ने, जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। विश्व सिंधु को सोखने, जो अगस्त्य अभिराम। ऐसे श्री गणेश को बारंबार प्रणाम। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश, सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा, रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संग, बंदो हनुमत लखन संग। रिपुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमन। गाऊं हरि गुण गान, सिया राम जी को नमन। गाऊं मानस गान, सियावर रामचंद्र की जय। हाँ प्यारे श्रोता वृंद, भगवान श्री रामचंद्र भगवती सीता के चरणों में अटूट प्रेम रखने वाले सज्जनों, रामचरितमानस तो वर्तमान में भारतीय धर्म की मूल है और इसका प्रणयन कब हुआ, इसकी रचना कब हुई, आज कथा शुरू करते हैं। और गोस्वामी जी बताते हैं भैया उसी दिन मैंने शुरू किया जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ। और कब जन्म हुआ था, हम सब रामनवमी के रूप में उन्हें मनाते हैं। तो अब कथा प्रारंभ करने के पहले फिर एक बार निवेदन, सबके निवेदन करते हैं, सबको नमन करते हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं कि राम तो अनंत हैं भाई। और राम की अनंतता के कारण और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, उनका चरित्र भी अनंत है, इसलिए कोई संशय ना करे। तो यही विधि सब संशय करि दूरी, श्रीधरि गुरु पद पंकज दूरी। फिर अपने गुरु को स्मरण किया और गुरु के चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाते हुए, स्मरण करते हुए गोस्वामी जी फिर कहते हैं पुण्य सब ही बिनवों कर जोरी। मैं फिर से भैया सबसे फिर से एक बार फिर सबको प्रणाम करता हूँ, फिर से नमन करता हूँ। और क्यों इससे क्या हो कि मेरी कथा में कहीं खोट ना आए। क्योंकि जब सबका आशीर्वाद रहेगा, सबकी शुभकामनाएं रहेगी, सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से मेरी रचना में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है। सादर से वही ना आय अब माथा। अब भैया फिर शिव जी को याद किया उन्होंने। जानते हैं कि भैया शिव जी के दरबार में बिना जाए बिना राम के दरबार में पहुंचना कठिन है। इसलिए स्वयं उन्होंने आगे कहा ना वह कि भैया शिव समान प्रिय मोह न दूजा। मुझे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। इसलिए तो सबसे पहले भगवान शिव का विवाह उन्होंने गाया और उसके बाद में फिर रामचरित्र गाया है। पहले शिव चरित्र गाया उन्होंने। ये महिमा बताई उन्होंने भगवान शिव की कि भैया देखो ये आदि देव, यदि देवों में सबसे बड़े महादेव हैं। और देखिए सारे देवता तो आते हैं और चले जाते हैं और महादेव यहीं कैलाश पर विराजमान रहते हैं, इसलिए वो महादेव हैं। तो इसलिए भैया पृथ्वी के देवता जो हैं प्रमुख हो, उन्हें तो मनाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं सादर शिवई नाय पदमाथा, उनके चरणों में फिर प्रणाम करते हुए रामचरित्र का गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। और कब लिखना शुरू किया बता दिया उन्होंने। संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। भगवान को प्रणाम करते हुए अब शिव के साथ विष्णु को याद कर लिया भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शिव को तो सबसे पहले सादर प्रणाम किया,
फिर प्रणाम किया विष्णु भगवान को, और हरि नाम यानी भगवान राम भी हुआ गए उसके अंतर्गत, तो राम जी को भी प्रणाम किया। और क्या कौन सा समय था? संवत 1631, यानी 1631। और अब समय संवत कौन सा चल रहा है? आप लोग गलत लगा लीजिए। इस समय 2080, संवत 2080 चल रहा है, 2080। और 1600 की बात है, 16 और 4 भी 400, तो यही हो गए। और उसके बाद और जोड़ते रहिए आप, तो 400 से ऊपर मान लीजिए आप, अब 500 होने जा रहे हैं। तो इतने वर्ष हो गए भैया तुलसीदास जी को, और आज भी हम उनके गुण गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? कि इसमें नाम की महिमा है, इसलिए ये नाम का ही प्रताप है कि आज गोस्वामी जी हमारे बीच में निराकार रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। नवमी भौमवार मधुमासा, और बता दिया चैत्र का महीना, मंगलवार का दिन, और अवधपुरी में चरित्र प्रकाशा। यह चरित्र जो है प्रकाशित कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। कब? अब अयोध्यापुरी में बैठ करके लिखी। कुछ अंश तो काशी जी में भी पूर्ण किया है उन्होंने जाके। 2 साल 3 साल लग गए इनको लिखने में। इतना बड़े ग्रंथ कोई ऐसी मामूली बात है क्या? है रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रोज लिखते होंगे नियमित रूप से, तब जा करके भैया हम भी देखो दरबार जी की कृपा से नियमित रूप से जो लेखन शुरू किया, तो आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ में रही। आप क्योंकि आप सुनते रहे ना, और ये सारे संतों की आज इनका मैं अवगाहन करता रहता हूँ, जिन्हें पढ़ता रहता हूँ और महसूस करता हूँ ये मेरे आसपास है, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनकी कृपा से भैया मैंने भी जो है एक लगभग सब 100 ग्रंथ, कोई 100 पेज का है, कहीं का 125 पेज का है, कहीं का 150 पेज का है। ऐसे दोहा चौपाइयों में अब समझ लीजिए कितनी चौपाइयाँ तो है, मैंने गिने नहीं भैया, पर इतने ग्रंथ हो गए। कौन कौन से सुनिए आप, नाम लिख नोट कर लीजिए। यदि आपको आवश्यकता है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। ये सब दोहा चौपाइयों में, जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है ना, ऐसे ही मैंने पुराणों की कथाओं को दोहा चौपाइयों में अपनी अल्पमति से, जैसा मुझसे प्रेरणा, जैसे हर की प्रेरणा से, जैसा मुझे भगवान शिव की प्रेरणा जैसी हुई, उस प्रकार से लिखा। तो सबसे पहले स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है, उसे नर्मदा संक्षिप्त नर्मदा पुराणम इस नाम से तैयार किया है, वो प्रकाशित हुआ। उसके 1 साल बाद लगातार फिर ध्यान गया कि भगवान शिव जी का चरित्र गाया जाए। वो बेचारा बड़ा है भी शिव पुराण, उसमें ज़्यादा समय लगा है मुझे, किंतु वह भी भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो गया। संक्षिप्त शिव पुराणम नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद में देखिए आप सबका सहयोग आज भी मिल रहा है। उसके बाद में फिर क्या प्रकाशित हुआ? तो सोचा भैया देखो, भगवान विष्णु पंचदेव उपासक है अपन लोग, तो भाई स्मार्ट लोग हैं, 5 देवों की पूजन करते हैं। तो भगवान विष्णु को स्मरण किया, उनका पुराण लेके आया मैं। तो छोटा पुराण है, कोई बड़ा नहीं है, थोड़े समय में हमने उसको तैयार कर दिया। तो संक्षिप्त विष्णु पुराणम। अब इसके बाद में 5 देवों में कौन कौन है? शिव हैं, विष्णु हैं, और भगवती देवी हैं, और दुर्गा जी। तो अब दुर्गा जी के लिए क्या है? कौन सा? देवी भागवत पुराण भी बड़ा प्रसिद्ध पुराण है। तो देवी भागवत पुराण भी तैयार किया, उसे भी दोहा चौपाइयों में पूरा तैयार करके वो भी प्रकाशित हो गया है। अब इसके बाद में कौन सा? कितने हो गए अब? विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और नर्मदा पुराण, ये और श्रीमद् भागवत पुराणम, ये 4 पुराण प्रकाशित हो चुके हैं। 5वां अभी प्रेस में अंतरस्थ है, उसका नाम है, और देखिए आप जब अब जैसी कृपा हो जाए जिस देवता की, गणेश जी की बाद में कृपा हुई, तो हमने गणेश पुराण भी तैयार किया। उपपुराण है भाई गणेश पुराण, उपपुराणों की गिनती है उसकी। बड़ा सुंदर कथाएं, बड़े जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, इसी प्रकार से हमारे बाल गणेश की बाल लीलाएं उसमें दी गई हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, पूरा 4 युगों में 4 अवतार हुए गणेश जी के, वो सारी कथाएं गणेश पुराण में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की गई, वो भी प्रकाशित होने जा रहा है। इस प्रकार से 4-5 पुराण। और एक छोटी सी भैया, चूँकि इस समय चारों तरफ सबके मस्तिष्क में राम जी विराजे हुए हैं, राम ललाए हुए हैं, तो हमने बाल रामायण का प्रकाशन भी कराया है अभी। वो भी रामायण केंद्र भोपाल से प्रकाशित हुई है बाल रामायण। और उसके बाद भैया देखो, रामायण के साथ साथ में हनुमान जी का एक चरित्र, देखिए उनकी ऐसी कृपा हुई कि 6-7 दिनों में ही 108 छंदों में जय जय आंजनेय
तैयार हो गया। अब वो आंजनेय जो है हनुमान जी की देखिए कृपा, देखिए हनुमान जी की कि अभी मराठी भाषा में और गुजराती भाषा में, दोनों भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है, प्रकाशित भी हो चुका है। तो जो गुजराती प्रेमी हैं, जो मराठी जानते हैं, वो यदि चाहे जय जय आंजनेय हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भैया हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और अब कुछ ऐसी प्रेरणा हुई 14 तारीख से, 14 जनवरी से, कि अब रामचरितमानस का रोज हम आपको एक दोहा सुना रहे हैं। और सुना क्या रहे हैं, तो राम जी को सुना रहे हैं। आप तो साथ साथ में सांप पीछे हो जाइए राम जी के, आप भी सुनिएगा और आप भी लाभ लीजिए। तो अब वो कथा शुरू हो गई है। कहते हैं, नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाश जय दिन राम जन्म श्रुति गावई तीरथ सकल तहाँ चलिया गई। और भैया वेदों का अवगाहन करने से पता चलता है कि राम जी का जन्म कब हुआ था। तो यही दिन राम जन्म, जिस दिन राम का जन्म हुआ, वेद गाते हैं उसी दिन क्या होता है, सारे तीर्थ, सारे देवता सब जो है अवधपुरी जाते हैं दर्शन करने के लिए। अपने अपने आप बिना कहे, जैसे कुंभ लगता है ना, तो कोई तारीख नहीं पता, आपको बताता नहीं, कोई आपसे आमंत्रण पत्र देने नहीं आता आपके घर कि आप आइए। अब राम जी का तो हमें निमंत्रण मिल गया था कि भाई राम जी आ रहे हैं, हमारे हृदय में आ रहे हैं, हमारे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में नहीं आए, हमारे घर ही आ गए। क्यों, जब पीले चावल मिले, आमंत्रण मिल गया, तो ऐसा मिला कि राम जी आ ही रहे हैं। तो भैया इस प्रकार से सारे दिन चले आते हैं। और क्या कहते हैं गोस्वामी जी की, असुरो नाग खग नर मुनि देवा। असुर को पहले लिया भाई उन्होंने, देखो अब है ना विचित्र बात, देवता स्थान मिलना चाहिए ना पहले। पर राम जी का जन्म जब हो गया ना, तो अब तो लोग सुन करके उनका जो, असुर भी इतने प्रभावित हैं। अब विभीषण जैसे भक्त, असुर भी भक्त हैं, तो वो भी जो है असुरो नाग और खग पक्षी नर जड़ चेतन सब जो है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है आने की, वो सब जो है अयोध्यापुरी दर्शन करने के लिए आते हैं। आय करई रघुनायक सेवा, और नाना प्रकार से जो सेवा बनती है वो सब सेवा करते हैं। तो जन्म महोत्सव रचई सुजाना करई राम कल की रति गाना। सब अपने अपने हिसाब से राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। अब तो सारे देश में घर घर मनाया जाता है भैया। और जो जा पाते हैं अयोध्या जी, वो अयोध्या जी जाते हैं। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा समय, जो समय अवसर आया, उसी समय मैंने भैया ये राम कथा कहने का शुभारंभ किया है। मज्जहि मज सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपई राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सुंदर श्याम शरीर वाले कौन हैं? अब तो वाकई में श्याम शरीर वाला ही चित्र आया है। अभी तक तो भैया हम जो राम जी को गोरे गोरे देखते थे जहाँ भी हमने देखा, और पहली बार में जैसा कि उनके बारे में कहा कि श्याम ही थे, वो तो सांवले ही थे। तो सांवले ही राम जी, रामलला सांवले ही होकर के हमारे सामने अवधपुरी में आ गए हैं। तो कहते हैं ऐसे सांवले सुंदर हमारे राम जी का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, भजन पूजन करते हैं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे तो कहने का अर्थ है, उन्होंने बता दिया कि भैया मैंने रामानस का प्रारंभ, शुभारंभ, लेखन कब शुरू किया और कैसे शुरू किया। सबसे पहले शिव जी को स्मरण किया। वैसे तो शुरू से देखो, हम 1 महीना हो गया लगभग हमको, 1 महीना से तुलसीदास जी सबके ऐसा लग रहा है, हमको हाथ जोड़ रहे हैं सबके, भैया रे मैं राम की शरण में जा रहा हूँ, राम कथा गा रहा हूँ, आप लोग सब। और यहाँ तक कह दिया उन्होंने, देखो मैं बता दूँ ना, कुछ सब बनता हूँ संत असज्जन। अरे जो असज्जन है वे भी उनके भी चरण में, क्यों? केवल इसलिए इस भरोसे कि ये मेरे ऊपर कृपा करें। और भाई अब भाव तो उनके असल में यही है, इसलिए भी सबको नाम ऊपर संज्ञा दे दी। संत और असज्जन उनकी दृष्टि में कोई नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो क्या है, तुलसीदास जी क्या दृष्टि है, ये दृष्टि हमारी हो जाए तो आनंद ही आनंद है। कौन सी दृष्टि है श्री तुलसीदास जी की? सारे संसार के प्रति, सिय राम मैं सब जग जानी। मानते नहीं है, मानने और जानने में अंतर है। कोई एक तो क्या हमें मान रहे हैं भैया इसको, ये हमारे है नहीं पर मान लेते चलो, पर नहीं, वो तो जानते ही हैं, मतलब सही ज्ञान गोस्वामी जी को। इसलिए वो सबके अब आके देखा, उनको तो राम जी नजर आते, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे सज्जन हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नर नाग खग गंधर्व भूत प्रेत जितने भी हैं, सब में उनको जो आँख मूंद के देखते हैं तो
उनको सबको, हनुमान जी है, वो हनुमान जी के तो चेले हैं वो, जैसे हनुमान जी को सब जगह राम ही राम दिखाई देता है ना, ऐसे ही इनको भी राम ही राम दिखाई देते हैं सब जगह। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मैं सबको प्रणाम, पहले इसलिए पुनि सब ही पिनबो, फिर से पुनि यानी बार बार, फिर से प्रणाम, बार बार प्रणाम। भैया इतना प्रणाम करने वाला तो मैं समझता हूँ वेद व्यास जी ने भी इतने प्रणाम नहीं किए होंगे, और भी जब वाल्मीकि जी ने भी नहीं कितना प्रणाम किए होंगे, इतना वंदना नहीं की होगी। और देखो हमारे यहाँ तो आशीर्वाद का कितना बड़ा महत्व है। साक्षात यदि आप प्रमाण देखना चाहते हो तो ये रामचरितमानस आशीर्वाद का ही प्रणाम है। सारे संसार का आशीर्वाद मिला है, सारे जगत का, तब तो वो सारे जगत में जग जाहिर हुए। वैसे ही आदमी भैया, अब उस पर एक बात है, आखिरी में तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जही पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो सारे लोग कृपा की, सबने कृपा की, क्योंकि उनके ऊपर राम की कृपा थी, इसलिए सब उनके साथ हो लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। हाँ, तो नर्मदा जी से हम फिर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, इसी प्रकार से हम नित्य प्रति आपको, और भगवान अखिलेश्वर महादेव विराजमान है यहीं पर, उनको भी कथा सुनाते रहें। और इधर बाजू में तो पूरा दरबार हमारे बाजू में विराजमान है। तो फिर एक बार नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए, श्री नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर महादेव शंभो।